नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एनिमल हस्बेंड्री की है वो तीसरी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमने कवर किया है स्टार्टिंग में पशुओं के रोग, फिर हमने किया गाय और भैंस को। आज हम जो बाकी कुछ मेन एनिमल्स बचते हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं घोड़ा, हॉर्स। ठीक है दोस्तों, घोड़े को यहाँ शुरू कर रहे हैं हम। घोड़े का जो जीवन काल होता है वो 45 से 50 साल होता है दोस्तों। क्लियर है? अब देखो इसको कैसे याद रखें। आदमी का जीवन काल एवरेज माना गया है 100 साल। ठीक है, 100 साल होता था ना। अब देखो, बोलते हैं ना कि वो उसकी आधी उम्र हो गई, मतलब 50 साल का हो गया, अब भी घोड़े जैसी फुर्ती है उसके अंदर। ठीक है, बोलते हैं ना ऐसा, अब भी घोड़े जैसी फुर्ती है। तो घोड़े जैसी फुर्ती 50 साल का हो गया, अब भी है उसके अंदर। तो इस तरीके से चीज को याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, जो फैमिली, किस फैमिली से आता घोड़ा? इक्वाइन फैमिली से। इक्वाइन। अब देखो, आप सभी ने पुरानी फिल्में देखी होंगी बॉलीवुड की, उसमें मतलब जो राजा की रानियां होती थी उनको बैठाकर घोड़े पर ही ले जाया जाता था ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वीन, क्वीन मतलब रानी, रानियों को घोड़े पर बैठाकर ले जाया जाता था ना। तो इस तरीके से चीज को याद कर लेना। अब घोड़ा ब्याने, ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोलिंग। ब्याना मतलब घोड़ा जब किसी को जन्म देता है अपने बच्चे को, तो उसको क्या कहा जाता है? फोलिंग कहा जाता है। अब फॉलो एक इंग्लिश का वर्ड है, फॉलो। फॉलो मतलब पीछा करना। देखते ना, घोड़ों की रेस होती है। ठीक है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, काफी सारे घोड़े जैसे एक दूसरे को फॉलो करते हुए दौड़ते हैं। ठीक है, जब कोई विलेन या हीरो किसी भी तरीके का जो सीन होता है उसके अंदर, फाइटिंग का सीन होता है उसके अंदर, तो घोड़े के ब्याने की प्रक्रिया फॉलो, घोड़ा ही फॉलो करता है ना एक दूसरे को। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में फॉलो नजर आएगा कहीं भी और घोड़ा नजर आएगा, तो आपको तुरंत माइंड में हिट कर जाएगी ये बात। ठीक है दोस्तों, तो ये 3-4 चीजें थी घोड़े की जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम अगले पशु की तरफ चलते हैं, बकरी। बकरी, बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो केपरा हिरेकस। ठीक है, केपरा हिरेकस। अब देख, बकरी बक बक, बक बक मत कर भाई। ठीक है, केप, केप लगा ले तेरे मुंह के ऊपर, ज्यादा बक बक मत कर। ठीक है, ठीक है, केप लगा ले। तो जैसे ही आपको वैज्ञानिक नाम एग्जाम में आएगा तो आपको बक बक से कैप याद आ जाएगी। क्लियर? फैमिली जो है वो बोविडी फैमिली है इसकी भी। ठीक है, आकार में सबसे बड़ी उर्दवी काजी जो नस्ल है बकरी की वो जमुना परी होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, बड़ी, सबसे बड़ी बकरी, सबसे बड़ा मुन्ना किसको बोलते हैं? छोटे बच्चे को। ठीक है, मुन्ना छोटा था, अब सबसे बड़ा हो गया है। ठीक है, काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो जमुना परी, सबसे बड़ा कौन हो गया था? मुन्ना हो गया था। क्लियर है? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज भी किसको बोला जाता है? बकरी को। याद रखना, एक छोटी सी बात है। तोता मुख दिखावट नस्ल किसकी है? बकरी की। ठीक है, तो एग्जाम में आपने तो देखा ही होगा, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नस्लों से भी, तो उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, तोता मुख। अब मुख से ही तो बकबक की जाती है ना। ठीक है, मुख, अगर मुंह से ही लगातार हम बोलते रहते हैं। ठीक है, अब बकरी बयानी ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किडिंग। ठीक है, बक बक कौन करता है?
ज़्यादा समझदार आदमी देखो, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो समझदार हो जाता है, मतलब अपने हिसाब से ही बोलेगा किसी से। लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बक बक करते हैं। किड, किड मतलब बच्चे, बच्चे ही ज़्यादा बक बक करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जीवन काल होता है वो 12 से 16 साल का होता है। ठीक है, और वसा जो होती है वो 4 से 5% बकरी के दूध में वसा होती है। क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पर की हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले डिस्कस करता हूँ। देश का पहला नंदघर जो था वो असनपुर सोनीपत में था। देश का पहला नंदघर था ये असनपुर सोनीपत में। मुर्गी ब्याने की प्रक्रिया को हेचिंग कहा जाता है। हेचिंग, ठीक है दोस्तों, मुर्गी ब्याने की प्रक्रिया को हेचिंग कहा जाता है। क्लियर है, कैसे याद रखें इसको। मुर्गी क्या होती है, हैन, है, हैच, हैन से यहाँ रिलेट हो रहा है तो आराम से याद रह जाएगा। कुत्ता ब्याने की प्रक्रिया को वैपिंग। अब देखो बोलते हैं ना उसका कुत्ते जैसा हाल हो गया है। ठीक है, उसका जीवन कुत्ते की तरह, कुत्ते के समान हो गया है। अब कुत्ते का जीवन मतलब काफी निर्दयी जीवन हो गया उसका, दुखमय जीवन हो गया, काफी खराब घटिया जीवन हो गया उसका। तब उस प्रकार के जीवन में वो हैप्पी होगा, नहीं होगा ना। तो कुत्ते जैसा जीवन हो गया तो वो हैप्पी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हैप्पी नहीं होगा भाई साहब वो। अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट चीज, नूरी पश्मीना भेड़ का क्लोन है। ठीक है, एक पश्मीना भेड़ होती है उसका क्लोन जो है वो नूरी है। ठीक है दोस्तों, पश्मीना भेड़ एक ऐसी नस्ल है भेड़ की जो दूध नहीं देती दोस्तों। ठीक है, अब देखो पश्मीना भेड़ का क्लोन नूरी है। तो किसी के चेहरे पर ज्यादा नूर कब झलकता है, जब वो साफ सुंदर हो, मतलब उसके चेहरे पर पसीना बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, मतलब समझ में आ रही है ना बात मेरी। तो पसीना न आए तो नूर झलकेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, तो याद रह जाएगा ना आराम से। अब हम स्टडी कर रहे हैं भेड़ को क्लियरली। सबसे ज्यादा वसा होती है भेड़ के दूध में। ठीक है दोस्तों, 8.92%, सबसे ज्यादा, याद रखना दोस्तों। ठीक है, जीवन काल 30 साल होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब देखो बाढ़ में जा, भेड़ को यहाँ थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर रहा हूँ बाढ़ से। बाढ़ में जा, ठीक है, बाढ़ में समझ रहे हो ना, बाढ़ में जा, वहां मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। अब देखो जीवन काल तीनों ने, राम लक्ष्मण और सीता तीनों ने जीवन काल के 14 वर्ष बाढ़ में काटे थे। ठीक है, मतलब वन में काटे थे जहां 0 दिन भी रहना मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे ही आपको भेड़ नजर आएगी बाढ़ आपको याद आ जाएगा, और फिर जीवन काल अगर पूछ लिया जाए तो 30 साल आपको याद रह जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ लोही। ठीक है, एक ओढ़ने के लिए एक वस्त्र होता है लोही, लोई जिसे बोलते हैं, वो चद्दर के जैसी होती है। ठीक है, तो वो जो सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ होती है वो लोही होती है। ठीक है, अब देखो अच्छा वो लोही जब हम ओढ़ लेते हैं अपने शरीर पर तो हमें सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती। ठीक है, तो अच्छी ऊन की बनी होती है वो लोही। ठीक है, सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती। खुरदरी ऊन देने वाली भी भेड़ कौन सी है, बीकानेरी। ठीक है, खुरदरी ऊन बीकानेरी।
अब देखो, अगर हम खुरदरी ऊन की कोई भी वस्त्र हम शरीर पर ओढ़ते हैं तो हमारे कान छिल जाते हैं। कान छिल जाएंगे अगर खुरदरी ऊन की का कोई भी वस्त्र हम शरीर पर ओढ़ेंगे। ठीक है, याद रह जाएगा ना। सर्वाधिक ऊंची नस्ल नेलोरी। नेलोरी ऊंची बोल रहा है, लोरी मतलब लोवर, लोवर वाली नहीं। अब देखो जो लोवरी है, लोवरी वो है ऊंची नस्ल। ठीक है, नेलोरी, लोर आपको नजर आ जाएगा तो मतलब समझ जाना वो ऊंची नस्ल है। ठीक है, सर्वाधिक ऊन कौन सी नस्ल देती है? मेरिनो, एक स्पेन की भेड़ है, और ये काफी सबसे बारीक ऊन भी जो होती है वो मेरिनो भेड़ की होती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊन मेरिनो भेड़ की होती है। इसको आप याद कर लेना दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, मेरिनो। अगला, भेड़ की प्रजनन क्रिया, भेड़ के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैम्बिंग। ठीक है, अब बाढ़ में मतलब हमारा जीवन लंबे दिन तक नहीं जिया जा सकता ना। ठीक है, मतलब बाढ़ में पड़, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो चीजें हम लंबे दिन तक नहीं जी सकते अपना जीवन। क्लियर है? परजीवियों का म्यूजियम भी किसको कहा जाता है? भेड़ को कहा जाता है। लंबी ऊन, लंबी। अब देखो, मेरी सिस्टर थी, वो मुझसे लंबी हाइट में। ठीक है, उन दिनों से मेरी सिस्टर मेरे से लंबी है। ठीक है, लंबी है उन दिनों से ही मेरी सिस्टर मुझसे। ठीक है, गलीचा ऊन देने वाली नस्ल सोनाड़ी। अब देखो, गलीचा अगर रख दिया हमारे घर में तो सोना लगेगा ना। ठीक है, गलीचे काफी सुंदर सुंदर आते हैं, सोने आते हैं। तो इस तरीके से आप चीज को याद रखना। भारत में भेड़ों की लगभग 26 नस्लें हैं, 26। ठीक है, ज्यादा भेड़ें कहाँ हैं? चीन में। बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा बाढ़ में कौन पड़े? चीन वाले पड़े। ठीक है, चीन वालों से सबसे ज्यादा नफरत हो गई है अब कोरोना के बाद। सबसे ज्यादा बाढ़ में चीन वाले पड़े। ठीक है दोस्तों, भारत में आंध्र प्रदेश। अब चलते चलते कौन पढ़ सकता है? जो अंधे आदमी है। ठीक है, भारत में तो अंधे आदमी पढ़ सकते हैं। द्विकाजी नस्लें लोही व कच्छी, दो तरीके की जो नस्लें हैं वो हैं। कैसे याद रखें? द्विकाजी, लोही जो होती है वो ओढ़ने के भी काम होती है और बिछा भी सकते हैं उसको नीचे। दो काम हो गए। कच्छी, अच्छी से रिलेट करेंगे यहाँ हम इसे। अच्छी है तो दोनों काम कर सकती है। ठीक है, मतलब द्विकाजी नस्लें समझ में आ रही है ना, ये दूध भी देती है और काम भी करती हैं। ठीक है, बोझा ढोने का। मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली नस्लें कौन सी हैं? जालौन और हसन। कैसे याद रखें? मांस को खाने के लिए पहले उसे जलाया जाता है, मतलब पकाया जाता है, और फिर हंस हंस के खाया जाता है। ठीक है, तो मांस के उद्देश्य से दो प्रकार की नस्लें हैं। तो आई होप ये भेड़ आपको प्रत्येक चीज भेड़ की क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, आप विभिन्न बुक के अंदर देखोगे एक दो क्वेश्चन जो भेड़ का है उसके आंसर कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक कोशिश की है 3-4 बुक का निचोड़ निकाल कर जो इम्पोर्टेंट बुक हैं
उनका निचोड़ निकाल कर मैंने यहाँ चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है सूअर। सूअर के अंदर हम कवर कर रहे हैं आज सूअर का जो जीवन काल होता है वो 14 से 16 साल होता है। ठीक है, अब देखो सूअर को हम रिलेट कर रहे हैं। सूर बोलते हैं ना, तेरे को सूर नहीं है। क्लियर, तेरे को सूर नहीं है। तो 14 से 16 साल इसका जीवन काल होता है। क्लियर, सूर कब आता है? चोखा, मतलब उम्र में थोड़ा चोखा हो जाए तो आदमी के पास सूर आ जाता है। ठीक है, चोखा ऐसे याद रख लेना। फैमिली जो है वो इसकी सिड्डी है। सिड्डी फैमिली से सूर बिलोंग करता है दोस्तों। क्लियर है, तो कैसे करें इसको? अब बोलते हैं ना वो देखने में शुद्धि फैमिली से है, सिद्धि फैमिली से है, लेकिन उसके अंदर सूर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये 14 वाला भी याद रह जाएगा ना। सूर अनुसंधान के अंदर, ठीक है, अब देखो सूर आपने देखा होगा गंदे नालों में पड़े रहते हैं, तो सूअर जो होते हैं वो अनुशासन से बिल्कुल नहीं रहते, अनुशासन से बिल्कुल नहीं रहते। गंदे जहाँ पर स्मेल आती है वहाँ पड़े रहते हैं नालों में। आधुनिक सूअर प्रजनन के अंदर और आधुनिक से रिलेटेड कोई भी बात अगर आ रही है पशुओं की, तो वो कहाँ मिलेगा? लगभग हिसार के अंदर ही मिलेगा। और सूअर ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूअर ब्याने की प्रक्रिया को फ्रोइंग कहा जाता है। ठीक है, फ्रोइंग कहा जाता है। अब देखा होगा आपने सूअर जो होते हैं वो फ्री पड़े रहते हैं नालों में, मतलब उनको कोई काम नहीं है ऐसा लगता है हमें, तो वो फ्री पड़े रहते हैं गंदे नालों में। तो दोस्तों ये थे हमारे बचे हुए कुछ पशु जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? देखो चीज़ें मैं मानता हूँ काफ़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ों को रिलेट करके आपके लिए कुछ ना कुछ तो जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो करने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल ट्रिक्स का बाजीगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।